हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानलैंड मस्ती। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके पीछे लेक्चर में हमने ट्रिक्स बताया था कि अगर कोई भी वस्तु का हानि या लाभ हो रहा है, अगर उसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है, विक्रय मूल्य के लिए ट्रिक्स बताया गया था। बेहतर ट्रिक्स जो आपको आसानी से समझ में आया। नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य मैंने ट्रिक्स कल का बात मैं एक बार और यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी वस्तु 200 रुपये में, या फिर 200 रुपये की वस्तु, ठीक है ना, कोई 200 रुपये की वस्तु को है ना, क्या किया जा रहा है जी, 5 या 10% की हानि पर उसको क्या किया जाता है जी, बेचा जाता है। 500 रुपये की हानि पर उसको क्या किया जाता है जी, 500 रुपये की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी मतलब ये कि अगर कोई भी 200 रुपये की वस्तु हो, ठीक है, और उसे क्या किया जा रहा है जी, 5% हानि पर या 10% हानि पर उस वस्तु को बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्या निकालना है जी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब कितना में बेचा जाए। सपोज डैट कि अगर आपके पास 200 रुपये की क्या जी वस्तु है, आप क्या चाहते हैं, 10% का लाभ चाहते हैं इस वस्तु पर, तो उसको कितना रुपये में बेचिएगा कि 10% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने ट्रिक्स बताया था कि 100 अगर लाभ हो तो प्लस में y बट्टा में 100 इंटू में क्या जी x क्या है हमारा, ये है क्रय मूल्य है, ठीक है। सेम ट्रिक्स में बताने जा रहा हूँ क्रय मूल्य पर, यानी कितना में खरीदा जाए। ये उससे भी बेहतर ट्रिक्स है। अगर आपको किसी वस्तु को खरीदना है, ठीक है ना जी, तो कितना % लाभ पर खरीदिएगा, उसका दाम तुरंत निकल जाएगा। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 300 रुपये में क्या किया जा रहा है, 300 रुपये में बेचने पर 300 रुपये में किसी वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो आपको क्या हानि हो रही जी, 25% की हानि हो रही है। हानि हो रही है तो क्या निकालना है जी, हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास, और क्वेश्चन को समझते हैं, 300 रुपये बेचने पर, यानी 300 रुपये की कोई वस्तु है, यहाँ पे छूट गया है, 300 रुपये की किसी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि हो रही है, ठीक है ना। तो उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब वो कितना में क्या किया है, खरीदा है, वो निकालना है। आसान फॉर्मूला 100, केवल इसको पलट देना है, ठीक है ना। ये 100 और प्लस वाई नीचे आ जाएगा, अगर हानि है तो माइनस वाई, और इसके जगह पे 300। तो देखो 100 बट्टा में 100 माइनस वाई के जगह पे क्या लिख देंगे जी, 25 गुणे में 300। अब देखो क्या करेंगे, ये 100 बट्टा में 100 में से 25 जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 गुणा में क्या 300, 25 से 25 से 75, 25 चौका 100 है, 3 से ये हो जाएगा 100, यानी 100 चौका क्या हो जाएगा जी, 400 रुपया क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी वो कितना रुपये में खरीदा है उस वस्तु को, 400 रुपये में खरीदा है, तो 300 रुपये में बेचने पर उसको कितना हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। अब हम लोग आते हैं अपने बिजनेस के क्षेत्र में कि इस फॉर्मूले का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करेंगे, उस टॉपिक पे आते। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और क्या करते हैं जी, वहाँ पे देखिए, गणित को ऐसे ही जादूगर नहीं बोला जाता है। आप किसी भी, अगर मान लीजिए अभी मैं बताया है, अगर आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है वो, 600 रुपये में किसी वस्तु को क्या कर रहा है जी, बेच रहा है। 600 रुपये में किसी वस्तु को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। देखिए ये जादुई ट्रिक है, एकदम दिमाग लगाना है। 600 रुपये में वो किसी वस्तु को क्या कर रहा है जी, बेच रहा है। अगर 600 रुपये में वो बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है जी, 20% लाभ हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है। हाँ, अब देखिए आप किसी दुकानदार के पास गए और उससे ये क्या खरीदें, 600 रुपये की वस्तु खरीदें, और वो क्या बोला कि हमको इस पे 20% ही लाभ हुआ है, दुकानदार आपसे बोला,
तो ये आपको पता हो गया 20% लाभ, तो तुरंत आप उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी ये तुरंत निकाल लीजिएगा कि वो कितना में क्या किया है जी, खरीदा है, ठीक है ना। तो खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे 100 बटा में 100 प्लस वाई क्योंकि लाभ है तो प्लस होगा, यानी 20 प्लस में और गुणा में क्या हो जाएगा जी 600, यानी बराबर 100 बटा में 100 और प्लस 20 क्या हो जाएगा जी 120, गुणा में क्या जी 600, यानी 12 पच्चीस 60, 500 में 5 से गुणा कर दिए 500। यानी वो जो वस्तु है वो कितना रुपए में खरीदा है, 500 रुपये में खरीदा है, जिससे वो 600 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ हुआ जी 20% लाभ हुआ। ये हो गया हमारा ट्रिक। अब कुछ होमवर्क हम आप लोगों को देने वाले हैं, होमवर्क आप लोग जरूर करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। होमवर्क क्या है जी, होमवर्क ये है, पहला होमवर्क हम दे रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को, ठीक है ना, किसी वस्तु को, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, 480 रुपया में बेचने पर, 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि, 20% की हानि होती है। क्या होती है जी, बेचने पर उसको 20% की हानि होती है, तो उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम इसी ट्रिक्स पे बनने वाला है, ये फॉर्मूला पे है, ये ट्रिक्स है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला एक बार और यहाँ पे नीचे हम ट्रिक्स बता दे रहे हैं, 100 बटे में 100 प्लस में वाई गुणा में क्या जी, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये प्लस वाई ये लाभ हानि पर डिपेंड करता है, अगर हानि हो रहा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे वाई ये हो, और लाभ होगा तो प्लस कर देंगे। ये हमारा है ट्रिक्स, ठीक है। हाँ, और मैं इसके पीछे लेक्चर का ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वो आप लोग वीडियो जरूर देखें।